जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, सबसे पहले शिवाजी जो थे, इन्होंने स्थापना की थी मराठा साम्राज्य की। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता जो थी उनका नाम था जीजाबाई। तो शाहजी भोसले जो थे इनके पिता, उनकी 2 पत्नियां थी। एक तो इनकी जो मम्मी थी जीजाबाई वो, और दूसरा इनकी जो पत्नी थी इनके पापा की, उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो शिवाजी थे इनके गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम था कोणदेव। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है इनके गुरु का नाम था कोणदेव। इसी के साथ आपसे पूछा जाता है कि इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे। तो गुरु रामदास जो थे वो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रायगढ़ क्या थी, शिवाजी की राजधानी थी। क्वेश्चन हमसे पूछा है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी इनके पुत्र थे जिनका नाम था संभाजी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, हमने पढ़ी थी अनुशीलन समिति, विषय क्वेश्चन हमने किए थे उसमें। तो अनुशीलन समिति जो थी उसकी स्थापना हुई थी 1903 में। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है ढाका अनुशीलन समिति, तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, जिसके अध्यक्ष पी मित्रा भी थे। आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखें यहाँ पर 1905 में आपको याद रखना है, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन और 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 में हमने पढ़ा था सूरत फूट, जिसमें कांग्रेस जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता का पालना के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है एशिया की नदियों को। तो जो एशिया की नदियां हैं इन्हें जाना जाता है सभ्यता का पालना के नाम से। एशिया की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो जनसंख्या है वो भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि एशिया जो महाद्वीप है, ये विश्व में एशिया महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा है और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। और भारत भी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है हांगकांग। और बात की जाए भारत की, तो सबसे ज़्यादा जो डाकघर आपको देखने के लिए मिलेंगे, सबसे ज़्यादा डाकघर आपको यहीं पर मिलेंगे भारत के अंदर देखने के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ पर होती है, तो चीन में होती है और चीन में सबसे ज़्यादा चावल ही खाया जाता है। क्लियर है। अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर टोटल जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें 50 स्टेट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। देखिए, लिपुलेख दर्रा और 2 दर्रे और हैं जो आपसे यहाँ के पूछे जाते हैं। एक है हमारा माना दर्रा और दूसरा है नीति दर्रा। तो लिपुलेख, माना और नीति, ये तीनों के तीनों ही दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो है गैरसैंण और तुम्हारी दूसरी है देहरादून। तो गैरसैंण और देहरादून ये दोनों ही कहाँ के कैपिटल है, उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के दर्रे लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा केसर। केसर की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और बनिहाल दर्रा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाता है एक दर्रा लेपचा, तो लेपचा दर्रा कहाँ पर मिलता है आपको, ये सिक्किम का है लेपचा दर्रा। क्लियर। और मणिपुर में है लोकटक झील, ये भी याद रखिएगा। जहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर ये। और यहाँ पर पाया जाता है डांसिंग डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। देखिए, टोडा जनजाति जो है ये मेन अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो ये पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु में पाई जाती है कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़गा,
टोडकोडा और कोटा, ये सारी जो जनजातियां हैं वो भी तमिलनाडु में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर हमसे पूछा है सिक्किम की, तो सिक्किम के अंदर पाई जाती है लेपचा। सिक्किम के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है? लेपचा जनजाति पाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पर लिम्बू भी पाई जाती है, लिम्बू भी पाई जाती है। कहाँ पर? तो लेपचा, लिम्बू और भोटिया, भोटिया भी पाई जाती है सिक्किम में। याद रखिएगा, ये आपसे पूछी जाती है। तो लेपचा, लिम्बू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्बू, भोटिया ये कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम के अंदर पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा जो फेमस है, एक तो यहाँ की है मिशमी। मिशमी कहाँ पर पाई जाती है? तो मिशमी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की। इसी के साथ यहाँ पर मोपा, डफला, मेजी ये सब भी कहाँ पर पाई जाती हैं? ये सब भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है बंजारा। महाराष्ट्र में कौन कौन सी पाई जाती है? महाराष्ट्र में एक तो पाई जाती है बंजारा, बंजारा जो है महाराष्ट्र की फेमस है। एक आपकी पाई जाती है कोली, एक आपकी गोंड भी पाई जाती है, ठीक है, कोली गोंड भी पाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पर बार्ली पाई जाती है और चितपावन, ये सारी की सारी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो हमसे पूछा था टोडा, टोडा मेन रूप से पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर, नीलगिरी वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1947 में जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था षणमुखम चेट्टी। तो यह षणमुखम, आपको शेट्टी भी कहीं कहीं पर लिखा मिल जाता है। तो षणमुखम चेट्टी या शेट्टी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जिनके द्वारा बजट पेश किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले कौन थे, तो ये थे हमारे जॉन मिथाई। जॉन मिथाई ये गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। इन्होंने अब तक कुल 10 बार बजट पेश किया है। सी.डी. देशमुख ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी इनको नहीं आती थी, फिर भी हिंदी भाषा में इन्होंने बजट पढ़ के सुनाया था। तो ये कौन थे? ये सी.डी. देशमुख थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके द्वारा गवर्नर का जो पद था उसको गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। उस पद का नाम क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल बनने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह पूछा है हमसे, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया? देखिए, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इसी के द्वारा क्या किया गया था? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, इसमें जो कंपनी के जो व्यापारी थे, जो लोग थे, वो अपना निजी व्यापार भी चलाते थे, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ जो ये भारतीयों से रिश्वत लेते थे, ब्राइब लेते थे, घूस लेते थे, या फिर जो उनसे गिफ्ट लेते थे, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही द्वारा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये मेन उद्देश्य इसका ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करना इसका काम था, कि ताकि वो चीज़ों को नियमित रूप से अपने अनुसार चला सके। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही गवर्नर का जो पद था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1774 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। और इसके जो पहले जज बनते हैं, तो इसमें टोटल तो 4 जज होते हैं। एक होते हैं मेन जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनका नाम है लॉर्ड एलिजा इम्पे। ये आपसे पूछा भी जाता है। तो पहले जो जज बने थे इनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इनके अलावा 3 अदर सदस्य भी थे जिनके नाम थे चैम्बर्स, एक चैम्बर्स थे, दूसरे लेमेंसस और तीसरे थे हाइड। ये तीनों व्यक्ति क्या थे यहाँ पर? 3 और 1 4। तो ये चारों यहाँ पर जज थे। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, उसमें जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पर, इन्हीं के साथ इन 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी सभा भी बनाई गई। ये सारे के सारे मिलकर ही वहाँ पर सत्ता को चलाते थे, संयुक्त रूप से अपनी जो शक्ति थी उसका प्रयोग करते थे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर देखिए, बिहू की अगर बात की जाए तो बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य है, बिहू नृत्य।
घूमर की अगर बात की जाए तो घूमर राजस्थान का फेमस लोक नृत्य है और आपने ये देखा भी होगा। तो ये राजस्थान के अंदर किया जाता है घूमर नृत्य। भांगड़ा की अगर बात करें तो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये पंजाब का है और इसको आमतौर पर आप सब भी करते ही होंगे। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो भांगड़ा बजता है, उस पर आप सभी करते भी होंगे इसका नृत्य। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का है रऊफ नृत्य, ये किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।